Good morning, children. In previous video, I had given the Hindi meaning of this lesson. Te balka, ta balika pathanti. Now, I am going to give you the exercise of this lesson. Before starting the exercise, you look at the word meaning sabdat. Sabdat is the most important things from the lesson. You have to read and learn every week whenever the new lesson will start. You have to read and learn the word meaning of the lesson. Now, come to the exercise. फर्स्ट मौखिकम. मौखिकम उच्चारण कीजिए. रीड इट आउट. स पठति ते पठन्ति, सा पठति ता पठन्ति. जब तक हम लेसन पढ़ा रहे थे हमने आपको हमेशा बताया कि ये स पठति ये पुल्लिंग का एक वचन का रूप है, ते पठन्ति ये पुल्लिंग बहुवचन का रूप है, और स्त्रीलिंग सा पठति एक वचन, ता पठन्ति बहुवचन. यह एक वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. ये आपको ध्यान में देना होगा. कैसे पहचानेंगे? एक वचन पुल्लिंग, स विसर्ग की मात्रा, ते बहुवचन एक की मात्रा. स पठति मीन्स वह पढ़ता है, ते पठन्ति मीन्स वे सब पढ़ती हैं पुल्लिंग. सा पठति आ की मात्रा, स्त्रीलिंग शब्द एक वचन. सा पठति वह पढ़ती है, ताह पठन्ति वे सभी पढ़ती हैं. ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन. इसी तरह से तौ पठता तौ लिखता, ते पठता ते लिखता. ये तौ पुल्लिंग शब्द है. तौ मीन्स वे दोनों. ये देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया. ते और ता, ये ते मीन्स वे दोनों, ता मीन्स वे सब. ये स्त्रीलिंग शब्द है. तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे दोनों, ये वे सब. ये पुल्लिंग शब्द. ये पुल्लिंग शब्द है. द्विवचन और बहुवचन. ये स्त्रीलिंग शब्द है, द्विवचन और बहुवचन. ये आप लोग को औ की मात्रा, ए की मात्रा, विसर्ग की मात्रा, ये सब आप लोग को ध्यान में देखकर सेंटेंस बनाना होगा. तौ पठता मीन्स वे दोनों पढ़ते हैं, तौ लिखता मीन्स वे दोनों लिखते हैं. इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द हुआ ते पठता मीन्स वे दोनों पढ़ती हैं, ते लिखता वे दोनों लिखती हैं. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ तौ हंसता पुल्लिंग शब्द द्विवचन, ते हंसता स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन. आपको ये बहुत ध्यान में रखकर लेसन कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज करना है, तभी आप लोग के को समझ में आएगा. चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं. बहुवचन में बदल कर वाक्य लीजिए. स नमति. स नमति पुल्लिंग शब्द है. स का बहुवचन हो जाएगा ते. ते नमन्ति. स नमन्ति नमति एक वचन, ते नमन्ति बहुवचन. इसी को एक वचन से बहुवचन में बनाना है. अब यहाँ पर दिया हुआ सा वदति. सा स्त्रीलिंग शब्द है तो सा का बहुवचन हो जाएगा ता, और वदति का बहुवचन हो जाएगा वदन्ति. ता वदन्ति स्त्रीलिंग शब्द के लिए. पुल्लिंग ये फिर स्त्रीलिंग शब्द है. सा हंसति क्या हो जाएगा? ता हंसन्ति. इसी तरह से सह खेलति. सह पुल्लिंग है. सह का हो जाएगा ते बहुवचन. स एक वचन, ते बहुवचन. सह खेलति वह खेलता है, ते खेलन्ति वह वे सब खेलते हैं. उसी तरह से सा खेलति स्त्रीलिंग शब्द का हो जाएगा ता, खेलति की जगह खेलन्ति, ता खेलन्ति. ये सभी एक वचन के रूप हैं और ये सभी बहुवचन के रूप हैं. लास्ट सेंटेंस सा सह धावति. स का हो जाएगा ते, धावति का हो जाएगा धावन्ति, ते धावन्ति. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, आप लोग को सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगा. इसलिए एक वचन बहुवचन का प्रयोग ध्यान रखिएगा, और वर्ड मीनिंग में द्विवचन का प्रयोग भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का दिया हुआ है. उदाहरण. नेक्स्ट क्वेश्चन. उदाहरण के अनुसार उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थान पूर्ति. उचित सर्वनाम पद कौन सा हो जाएगा? ते और ता हो जाएगा द्विवचन स्त्रीलिंग, तौ और ते हो जाएगा द्विवचन पुल्लिंग. अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द आएगा, पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द आएगा. किम बालिका खेलन्ति. तो आंसर है नहीं. क्या लड़कियाँ खेलती हैं? आंसर होगा नहीं, वे सब नहीं खेलती. ता बालिका का हो जाएगा ता. ये संज्ञा हुआ, ये सर्वनाम हुआ. सर्वनाम पद से हम क्वेश्चन बनाएंगे. नेक्स्ट
किम महिला वदंती, महिला स्त्रीलिंग है तो महिला का बहुवचन हो जाएगा ता। हाँ वे सब बातें करती हैं, क्या महिलाएं बातें करती हैं, हाँ वे सब बातें करती हैं। थर्ड नंबर, किम छात्रा पठन्ति। अब आपको डाउट हो मैम छात्रा पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेंटेंस सारे स्त्रीलिंग में दिए गए हैं तो आप स्त्रीलिंग बनाइएगा, अगर पुल्लिंग में दिए गए हैं तो पुल्लिंग बनेगा। यहाँ आप ताह भी लिख सकते हैं और ते भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट आ जाएगा। यहाँ अगर आप ते लिखते हैं तो भी ये करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। या तो ते लिखिएगा या फिर ता। नहीं छात्रा न पठन्ति, आइदर ते और ता लिखन्ति, दोनों करेक्ट है। किम बालको धावता, बालको कैसे पहचानेंगे, डुअल फॉर्म है कि ये औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो औ की मात्रा के लिए हम एक बार फिर से वर्ड मीनिंग में देखेंगे। वर्ड मीनिंग में औ की मात्रा का प्रयोग तौ में किया गया है। तो क्या दो लड़के दौड़ते हैं, आम मीन्स हाँ वे दोनों दौड़ती हैं। तो सिर्फ यहाँ पर मात्रा ध्यान में रखिए, यहाँ पर आ की मात्रा विसर्ग है तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द में आ की मात्रा का विसर्ग है। यहाँ पर औ की मात्रा है तो यह सर्वनाम पुल्लिंग में औ की मात्रा है। ये मैचिंग है, इसको पिक्चर क्या करेंगे आप लोग मैचिंग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। उदाहरण क्या है, देखिए यहाँ पर लिख, खेल, वध और नम ये धातु हैं। इसको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चाहिए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। स पठति मीन्स वह पढ़ता है, सिंगुलर नंबर, एक वचन। तौ पठता, आप लोग मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा। तौ पठता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ये पुल्लिंग का हुआ। ये सभी वर्ड एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये पुल्लिंग का होगा। इसका लिखती सा, यहाँ पर सा दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लिख का हो जाएगा लिखती, उसका द्विवचन हो जाएगा लिखता, बहुवचन हो जाएगा लिखन्ति। खेल स दिया हुआ है, स खेलती एक वचन, तौ खेलता द्विवचन, ते खेलन्ति बहुवचन। क्यों यहाँ पर तौ हुआ, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया हुआ स का डुअल फॉर्म होता है तौ, प्लूरल फॉर्म होता है ते। वध का हो जाएगा वदति। अब वदति यहाँ पर सा दिया हुआ है तो सा का क्या लिखेंगे, सा वदति। सा का डुअल फॉर्म हो जाएगा ते। सह का डुअल फॉर्म होता है तौ, सा का डुअल फॉर्म होता है ते वदत और ता वदन्ति। यहाँ पर पुल्लिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग हुआ। ये मात्रा आपको ध्यान में रख के, ये शब्द आपको ध्यान में रखकर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना होगा। उसी तरह से सा नमति, ते नमता, ता नमन्ति। Lesson exercise is completed, but you have to, again I am repeating, you have to learn properly and particular this meaning, this उच्चारण कीजिए, you have to read again and again. If possible, you have to write it in your notebook with the lesson, and then after you complete the exercise also. Exercise you will do it in your book. In next class, I will give the another lesson. Thank you.